हर हर महादेव। सभी को प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो आज हम जानेंगे अमावस के बारे में। हिंदू पंचांग में अमावस का दिन वो दिन होता है जिस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों के चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी ओर होता है और भारतवर्ष से उसको नहीं देखा जा सकता। वही जिस दिन जब पूर्ण रूप से भारतवर्ष में नहीं देखा जा सकता उसे अमावस का दिन कहा जाता है। अमावस को हिंदू शास्त्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसके अनुसार अमावस को पितरों अर्थात पूर्वजों का दिन भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस के दिन स्नान कर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए और हो सके तो गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद की सहायता व भोजन कराना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, अमावस को पितरों का दिन कहा गया है। तो इस दिन किसी को भी भोजन करने से हम एक तरह से अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे इस माह अमावस कब है। इस माह अमावस रविवार 25 सितंबर को है। इस माह अमावस कुछ खास है क्योंकि इस महीने अमावस पितृपक्ष के अंतिम दिन में है। यह अमावस इसलिए भी खास है क्योंकि सर्वपितृ अमावस का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर किसी कारणवश कोई श्राद्ध तिथि में श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ अमावस का श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ श्राद्ध अमावस पर एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। मत्स्य पुराण में अक्षौदा सरोवर, अक्षौदा नदी का जिक्र है जो कश्मीर में स्थित है। देवताओं के पितृगण अग्निस्वार जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षौदा नाम की एक नदी के रूप में अवतरित हुई। कहते हैं एक बार अक्षौदा ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वार और महर्षिपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षौदा को वरदान देने के लिए आश्विनी अमावस के दिन उपस्थित हुए। पितरों ने अक्षौदा से कहा कि पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षौदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षौदा, वरदान पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच वर मांगो। अक्षौदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ जीवन बिताने का आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षौदा ने ऐसा कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हुए। उन्होंने अक्षौदा को श्राप दे दिया, पितृलोक से पतित होकर तू पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के श्राप दिए जाने पर अक्षौदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षौदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके बाद भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षौदा संतुष्ट होकर शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। एक वरदान दिया कि यह अमावस की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करेगा और अपने पितरों को तृप्त कर संतुष्ट करेगा। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाने लगी। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षौदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं देव व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था।
इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध भी मनाया जाता है। इस महापितृ अमावस पे पितरों के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करना अत्यधिक फलदायी माना गया है तथा इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सफलता मिलती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में प्रभु का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद बना रहे। उम्मीद करूँगा कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी तथा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके समक्ष ला पाएँ। धन्यवाद। इष्ट देव सदा सहाय हों।